हेलो दोस्तों। आज हम करेंगे यानी कि लाभ हानि और बट्टा। यानी कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है, जिसको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य भी कहते हैं। यानी क्रय मूल्य यानी कि जिसको सीपी बोलते हैं। यानी कि क्रय मूल्य क्या होता है, यानी कि सीपी यानी कि क्रय मूल्य जिसको हम सीपी बोलते हैं। यानी कि क्रय मूल्य क्या होता है वह मूल्य है जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है। उदाहरण अगर लेते हैं तो मान रहे हैं हम किसी वस्तु को, यानी कि मान रहे हैं हम पंखा को खरीदते हैं, यानी कि 500 रुपये में पंखा को खरीदते जिसको हम सीपी बोलते हैं। ये क्रय मूल्य पंखा को इतना में खरीदे और 700 में, यानी कि मान रहे अगर हम 700 में बेचें, यानी कि विक्रय मूल्य कितना, यानी कि 700। अगर 700 विक्रय मूल्य है, यानी कि इसको एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस, इसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। ठीक, अगर मान रहे हैं यानी कि क्रय मूल्य कितना है 500, विक्रय मूल्य 700 है, इसी को बोलते हैं क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। यानी कि 500 में खरीदना और 700 में बेचना। बाद में क्या होता है, बाद में पता चलता है लाभ हुआ या हानि। चेक करते हैं, यानी कि खरीदा कितना 500 में, बेचा कितना 700 में, कितना का लाभ हुआ, यानी कि 200 का। तो यहाँ पे लिखेंगे लाभ कितना का होगा, यानी कि 200 का। अगर वही बोलता लाभ प्रतिशत क्या होगा, लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है यानी कि लाभ गुने यानी कि सीपी यानी कि क्रय मूल्य बटे 100, इतना होता है। ठीक, हमारा लाभ और सीपी क्रय मूल्य का हो गया। अब करते हैं क्या चीज़, यानी कि अब करते हैं यानी कि अंकित मूल्य, यानी कि वह मूल्य। अब करते हैं अंकित मूल्य, यानी कि अंकित मूल्य क्या होता है, यानी कि पूरा हम आज बेसिक से पढ़ेंगे और जीरो से पढ़ेंगे। यानी कि अंकित मूल्य, ठीक, यानी कि अंकित मूल्य वह मूल्य जो किसी वस्तु या उसके पैकेट पर अंकित रहता है। उदाहरण अगर किसी साबुन या पंखे, यानी कि किसी को ले सकते हैं। यानी कि प्राइस हमारे 10 रुपया दिया है, ठीक, अगर वह सूची में भी है 10 रुपया, तो यानी कि अंकित मूल्य उसको बोलते हैं। ठीक, अगर लाभ बोले जब किसी वस्तु का क्रय मूल्य मूलों से अधिक हो तो ऐसी स्थिति में लाभ होता है। यानी कि क्रय मूल्य यानी कि मूलों से अधिक, यानी कि सीपी से ज़्यादा हो, उसको हम क्या बोलते हैं, यानी कि लाभ बोलते हैं। ठीक, अगर हानि बोले जब किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम हो, यानी कि क्रय मूल्य से कम, यानी कि सीपी हो वो एसपी से कम हो, उसको तब, यानी कि मान रही इसका प्राइस कितना हो गया। अरे मान रहे कि मैं पंखा लिया कितना 500 में, मैं बेच दिया यानी कि 300 में। 500 में खरीदा, 300 में बेचा, यहाँ पे कितना हमको लॉस हुआ, यानी कि यहीं पे होगा हमको हानि, इसको बोलेंगे हानि। अब हानि कितना का हुआ, यानी कि 200 का। इस स्थिति में हमको हानि हुआ जब क्या बोले, यानी क्रय मूल्य खरीदना और विक्रय मूल्य बेचना, यानी कि ज़्यादा में खरीद कर कम में बेचना। इस स्थिति में हमको क्या हुआ, यानी कि नुकसान होता है। अगर यहीं बोल देते हानि प्रतिशत, तो हानि प्रतिशत क्या करते हैं, यानी कि हानि लिख देते, उसके बाद गुने 100 बटे सीपी यानी कि क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस। ठीक हो गया। उसके बाद होता है यानी कि अपरिव्यय। यानी कि अपरिव्यय क्या होता है समझेंगे। यानी कि अपरिव्यय यानी कि अपरिव्यय क्या होता है, यानी कि अपरिव्यय क्या होता है, अगर वह व्यय जो किसी व्यापारी को किसी वस्तु के क्रय मूल्य से अतिरिक्त वहन करना जरूरी हो जाता है। यानी कि मैं श्याम ने नहीं रोहित ने 500 टीवी, यानी कि मान रहे 20,000 में खरीदा,
ठीक, और उसमें 100 रुपये भाड़ा लग गया। उसके बाद अगर 500 का धुलाई पर खर्चा आ गया तो इसको ही अपरिव्यय बोलते हैं। यानी कि इस दोनों को ऐड कर लेते हैं। यानी कि मान रहे हैं हमको 1000 का भाड़ा लग गया ऑटो रिक्शा के लिए, प्लस 500 धुलाई का लग गया, टोटल कितना होगा 1500। इसी को बोलते हैं अपरिव्यय। अपरिव्यय किस पर जुड़ता है? यानी कि अपरिव्यय सीपी पर जुड़ता है, यानी कि क्रयमूल्य पर जुड़ता है। यानी कि ये क्या होगा, सीपी में जुड़ जाएगा, यानी कि सीपी प्लस अपरिव्यय। अपरिव्यय यानी कि सीपी पर जुड़ जाता है, सीपी प्लस अपरिव्यय। ठीक, उसके बाद हो गया। उसके बाद क्या होता है, बट्टा। उसके बाद बट्टा करेंगे, यानी कि बट्टा क्या होता है। ठीक, बट्टा 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 क्या होता है, यानी कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर जो छूट दी जाती है उसे बट्टा कहते हैं। ठीक, मान रहे मैं एक साड़ी लिया, आज साड़ी का कीमत कितना है, साड़ी का कीमत कितना है, यानी कि मान रहे 200 रुपया है। ठीक, अगर साड़ी का कीमत 200 रुपया, इस पर क्या किया, 20% की छूट दे दिया। इस पर हमको कितना मिला, यानी कि 20% का छूट मिल गया। अगर 20% का छूट मिल गया तो यानी कि बट्टा, यानी कि 20% का बट्टा उसको बोल देंगे। यानी कि बट्टा 20% का बट्टा हुआ कि 20% का बट्टा बोल देंगे। ठीक, इसी को बोलते हैं बट्टा, यानी कि छूट देना, यानी कि बट्टा देना। ठीक, ये हो गया बट्टा। उसके बाद बोलते हैं, यानी कि एक आता है क्रमिक बट्टा, इसको बोलते हैं क्रमिक बट्टा। क्रमिक 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 बट्टा, क्रमिक बट्टा बोलते हैं। ठीक, क्रमिक बट्टा क्या होता है, जब किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर, यानी कि मान रहे R1% का बट्टा, शेष पर R2 का बट्टा तथा शेष राशि पर, यानी कि R3 का बट्टा हो। यानी कि जैसे में R1% ठीक, उसके बाद R2%, उसके बाद R3%। इसी तरह इसी को ही बोलते हैं, यानी कि क्रमिक बट्टा, यानी कि लगातार बट्टा। अब आइए हम करते हैं इसी पे क्वेश्चन, जो पूरा बेसिक से सिंपल से, यानी कि पूरा माने जीरो से शिखर तक करेंगे इसको, यानी कि लाभ और हानि को। ठीक, इस पे हम एक और एक दो तीन क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक, यानी कि मान रहे हैं मैंने एक पेन खरीदा, जो पेन से मैं लिख रहा हूँ। यानी कि मान रहे मैंने एक पेन को 40 रुपये में, मान रहे एक पेन को मैंने 40 रुपये में यानी कि बेच दिया। इसको क्या बोलेंगे, यानी कि इसको बोलेंगे यानी कि SP। इतना रुपये में यानी कि मैंने एक पेन को बेच दिया। ठीक, तथा विक्रेता ने 9 रुपये में लाभ हुआ, तथा विक्रेता का 9 रुपये लाभ हुआ। मान रहा मैं एक विक्रेता हूँ, माना किसी को मैंने हमसे पेन बेचा 40 रुपये में, मैं विक्रेता हूँ, तो मैं इनको 9 रुपया लाभ हुआ, यानी कि 9 रुपया क्या हुआ, यानी कि लाभ हुआ। ठीक, 9 रुपये लाभ होगा। तो उसने पूछा था, यानी कि क्रय मूल्य इसका क्या था, यानी कि आप पूछ दे रहे हैं इसका क्रय मूल्य, यानी कि क्रय मूल्य क्या था। यानी कि मान रहे किसी व्यक्ति ने 40 रुपये में एक पेन बेचा और एक ग्राहक ने उसे 9 रुपया, यानी कि 9 रुपया का लाभ होगा विक्रेता को, यानी कि कस्टमर को 9 रुपया का लाभ होगा उसको। तो वहीं पूछा कि ये इसका क्रय मूल्य क्या था जिससे उसको 9 रुपया लाभ होगा। तो क्या करेंगे इस स्थिति में, यानी कि SP माइनस, यानी कि इसको बोलते हैं, यानी कि इसको P से सूचित किया जाता है, यानी कि P से प्रॉफिट बोलते हैं। तो SP माइनस P, यानी कि SP कितना है, यानी कि 40 माइनस 9 घटेगा तो कितना होगा 31 रुपया, यानी कि उसका क्रय मूल्य कितना आया, यानी कि 31 रुपये उसका CP आया, यानी कि कॉस्ट प्राइस उसका आया इतना रुपया, यानी कि टाइप नंबर 1 इसको मान लेंगे। ठीक, अगर मान रहे हैं अगर टाइप 2 करते हैं, यानी कि टाइप 2 ना, क्वेश्चन 2 ही करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 अगर करते हैं। ठीक, अगर क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, अगर मान रहे हैं मैंने एक मेज को इतना रुपये में बेच दिया, यानी कि मेज को यानी कि कितना में, यानी कि 125 रुपये में बेचा। मैंने एक मेज को इतना रुपये में बेच दिया। उसके बाद यानी कि हमको बेचने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, 30 रुपया का हानि हुआ।
कि मेज बेचने के बाद हमको पता चला नहीं कि 30 रुपये का हानि हुआ है, तो किसी व्यक्ति ने हमसे पूछ दिया कि आपका क्रय मूल्य क्या था। ठीक, यानी कि क्रय मूल्य क्या था, यानी कि जिसको क्रय मूल्य बोलते हैं, क्रय मूल्य, यानी कि इसको सीपी भी लिख सकते हैं। हमसे किसी व्यक्ति ने पूछा आपका सीपी क्या था, यानी कि क्रय मूल्य क्या था, यानी कि कॉस्ट प्राइस क्या था। तो मैं इस स्थिति में क्या करेंगे, यानी कि एसपी, यानी कि एसपी, एसपी प्लस, यानी कि इसको बोलते हैं यानी कि लॉस, यानी कि एल से सूचित किया जाता है, यानी कि एल, एल इसको बोलेंगे, यानी कि एल प्लस, यानी कि एल। ठीक, तो हमारा एसपी कितना है, यानी कि मेज को बेचना, यानी कि इसको बोलते हैं एसपी। एसपी कितना है 125 प्लस 30 रुपये यहाँ पे मिला, तब हमारा निकल कर आया यानी कि क्रय मूल्य, यानी कि सीपी कितना निकला, यानी कि दोनों को जोड़ने पर कितना होगा 155 रुपया, यानी कि हमारा सीपी था 155 रुपया। ठीक, 2 क्वेश्चन हो गया। अब क्या करते हैं, एक और कर लेते हैं 3 नंबर, जो केवल वो आसान है, 3 नंबर। ठीक, 3 नंबर में क्या करता है, यानी कि एक रेडियो को 500 रुपये में खरीदता है, यानी कि रेडियो, किसी व्यक्ति ने एक रेडियो को 500 में खरीदा, यानी कितना रुपये में खरीदा, यानी कि सीपी इतना रुपये में खरीदा। उसके बाद उसने क्या किया, उसी खरीद से यानी कि 650 में बेच दिया, यानी कि बेचे कितना में, यानी कि विक्रय मूल्य, यानी कि विक्रय मूल्य कितना, यानी कि 650, 650 ना तो 550 लेते हैं, इतना में यानी कि वो क्या किया, यानी कि एसपी कर दिया। तो वहीं पूछा, यानी कि विक्रेता को, यानी कि हानि, हानि ले ले, क्या ले ले, मान रहे एक रेडियो को 500 रुपये में खरीदा, 650 में बेच दिया, तो विक्रेता को कितना रुपये का लाभ हुआ। तो इस स्थिति में क्या करेंगे, यानी कि एसपी माइनस सीपी करेंगे, कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी कि सीपी, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी कि सीपी। इस स्थिति में यानी क्या करेंगे, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी कि सीपी निकल जाएगा। तो विक्रय मूल्य यानी कितना है 550 माइनस 500, घटेगा तो कितना होगा, यानी कि 50 रुपया उसका क्या था, 50 रुपये का उसका लाभ, यानी कि लाभ होगा, 50 रुपये लाभ होगा। यानी कि एक रेडियो को 500 में खरीदा, 550 में बेच दिया, ऑटोमेटिक है 50 रुपये का लाभ लौक रहा है हम लोग। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम टाइप, यानी कि दूसरा पढ़ेंगे, यानी कि टाइप दूसरा, यानी कि टाइप दूसरा पढ़ेंगे, जो बेहद आसान है। यानी कि टाइप दूसरा में क्या बोला है, यानी कि जब 12 वस्तुओं, जो 12 वस्तुओं हो गया क्वेश्चन, यानी कि जब 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो हानि प्रतिशत क्या होगा। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, यानी कि जो बोला है 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, यानी कि 12 वस्तु का विक्रय मूल्य, यानी इसको क्या मानेंगे, यानी कि विक्रय मूल्य 12 वस्तु ना, 12 वस्तु का क्रय मूल्य, यानी कि 12 वस्तु के क्रय मूल्य को क्या मानेंगे, सीपी मान लेंगे। उसके बाद यानी कि 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, यानी कि 16 को क्या मानेंगे, एसपी मानेंगे, विक्रय मूल्य को एसपी बोलते हैं, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट, सेलिंग प्राइस बोलते हैं, एसपी को सेलिंग प्राइस, यानी कि 12 वस्तुओं को विक्रय मूल्य, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य, सॉरी 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो हानि प्रतिशत क्या होगा। इसको के लिए क्या करेंगे, पहले सीपी बटे एसपी लिख लेंगे, सीपी बटे, यानी कि एसपी, सीपी बटे एसपी, सीपी बटे एसपी लिख लेंगे। उसके बाद बराबर, यानी कि इसको मान, यानी कि पलट देंगे, यानी सीपी का मान था कितना 12, तो सीपी का मान आ जाएगा कितना 16। उसके बाद यानी कि इस उल्टा मान हो जाएगा, पहले सिंपल सीपी बटे एसपी लिख लेंगे, इसको मान को उल्टा अपोजिट कर देंगे, सीपी का मान था कितना 12, तो इसको मान कर देंगे 16, एसपी का मान था कितना, यानी कि 16, इसको मान कर देंगे यानी कि 12। ठीक, बटे, यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना है 16 रुपये में खरीद रहा है, ठीक, 12 रुपये में बेच रहा है, तो अब तो हमको यानी कि हानि लौका, यानी कि हानि प्रतिशत के लिए यहाँ पे लिखेंगे, यानी कि हानि, हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत बराबर क्या होगा, यानी कि कितना, यानी कि 16 रुपये में
खरीद रहा है, 12 रुपये में बेच रहा है, कितना का नुकसान हुआ, यानी कि 4 रुपये का। 4 अब बटे क्या होगा, सीपी आएगा, यानी कि सीपी यानी कि 16। उसके बाद क्या होगा, 100 से यानी कि गुना होगा प्रतिशत में, यानी कि 100 से हमें ना प्रतिशत में हुआ या क्रयमूल विक्रयमूल में हुआ, यानी कि 100 से गुना होता है। 4 चौका 16, 4 से यानी कि 25, ठीक, 25% हमारा करेक्ट आंसर हुआ। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, हो गया। यानी कि एक बार और समझ लेते हैं, यानी कि जब 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो हानि प्रतिशत क्या होगा। यानी कि क्या करेंगे, पहले क्या बोला है, 12 वस्तुओं का यानी कि क्रय मूल्य, यानी कि 12 वस्तुओं का सीपी हो गया, उसके बाद 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 16 वस्तुओं का एसपी हो गया यहाँ पे, ठीक हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, सीपी बटे एसपी, इसको बट्टा में कर लेंगे, इसको मान को उल्टा कर लेंगे, कर लेने के बाद हमारा क्या यार, 16 वस्तु को खरीदने पर 12 वस्तुओं का यानी कि नुकसान होता है, तो हानि प्रतिशत बराबर क्या पूछा था मुझसे, हानि कितना, यानी कि 4 का हानि आया, अब बट्टे यानी कि सो हमको यहाँ पर क्रयमूल चाहिए, यानी कि हानि प्रतिशत का फार्मूला होता है, सीपी आता है बट्टे में गुने 100, फार्मूला हुआ है हमारा, फार्मूला है। उसके बाद क्या करते हैं, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं, टाइप 2 को। इसी तरह एक क्वेश्चन नंबर दूसरा है, जब 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। यहाँ पे पूछा है लाभ प्रतिशत, यहाँ पूछा था क्या, यानी कि हानि प्रतिशत क्या होगा। तो इसको क्या करेंगे, यानी कि 25 वस्तुओं के क्रय मूल्य, यानी कि सीपी कितना दिया है, हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है, यानी कि सीपी हमारा कितना है 25। उसके बाद हमारा एसपी कितना है, यानी कि एसपी कितना है, यानी कि विक्रय मूल्य हमारा 20 है, 20 हो गया, यानी कि क्रय मूल्य 25, विक्रय मूल्य 20। इतना हो जाने के बाद उसके बाद क्या करेंगे, यानी कि बोला है लाभ प्रतिशत क्या होगा, इसे उसी तरह सिंपल से, यानी कि लाभ प्रतिशत, यानी कि लाभ प्रतिशत बराबर क्या करेंगे, इसको यानी कि सीपी बटे एसपी में सजा देंगे, इस मान को उल्टा कर देंगे, यानी कि सीपी का मान था कितना 25 है, इसको मान हमको चाहिए 20 बटे एसपी का मान 20 था, इसको मान चाहिए 25। डायरेक्ट इसको हम अपोजिट कर देंगे, अपोजिट करने के बाद हमारा 20 रुपये में ख़रीदारी है, 25 रुपये में बेच देते हैं, 5 रुपये का यहाँ पर लाभ हो गया। तो पहले क्या करेंगे, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, यानी कि लाभ प्रतिशत बराबर, यानी कि लाभ गुने कितना, यानी कि सीपी, लाभ गुने 100 बटे सीपी फार्मूला होता है, ठीक, लाभ बटे सीपी गुने 100 यानी कि हमारा फार्मूला होता है, ठीक। इतना कर देने के बाद यानी कि लाभ हमारा कितना आया, 20 रुपये में खरीद रहे हैं, 25 रुपये में बेच रहे हैं, यानी कि 5 का लाभ आया, 5 गुने 100 के 100, यानी कि हमारा सीपी कितना है, कॉस्ट प्राइस कितना है, सीपी यहाँ पे सीपी सॉरी सीपी 20 है, 20 पचे 100 कट गया, 25, यानी कि 25% हमारा करेक्ट आंसर होगा, हो गया। टाइप यानी कि दूसरा था, टाइप 1 भी कर लिया, टाइप 2 भी कर लिया, अब टाइप 3 करते हैं, जो क्या कह रहा है, हो गया। टाइप 3 नंबर करेंगे, यानी कि बोला है चंद्रा ने 10% लाभ पर एक गाय को अरुण को दिया, इसे 5% हानि पर राजा को दे दिया, तथा राजा ने फिर यानी कि 20% लाभ पर मोहन को बेचा। यदि मोहन इतना यानी कि 12,540 रुपये में खरीदा तो चंद्रा की कीमत क्या होगा। बहुत बढ़िया, बहुत झकास क्वेश्चन है। इसको करेंगे, यानी कि चंद्रा ने 110% लाभ पर, यानी कि इस तरह बोला 110% लाभ पर, यानी कि किसी का भी मान 100% होता है, और उसके बाद बोला 10% लाभ पर, यानी कि 100 में 10 जोड़ेंगे, यानी कि 10% लाभ पर, यानी कि 110 होगा। अगर वहीं बोलता यानी कि 10% हानि पर, तो 100 माइनस 10 करते, इसीलिए यानी कि इसको लिखेंगे शॉर्टकट में, यानी कि 100 ऊपर तो 100 चाहिए हमको, 100 लिख लेंगे। उसके बाद क्या बोला, यानी कि
चंद्रा ने 10% लाभ पर यानी कि 100 प्लस यानी कि 10 यानी कि लाभ बोला, यानी कि लाभ मतलब प्रॉफिट, यानी कि 100 में जुटेगा गुने। उसके बाद क्या बोला है, उसके बाद बोला है फिर अरुण को दे दिया जैसे 5% हानि पर, यानी कि 5% हानि पर, तो 100 तो ऊपर हमको चाहिए ऑलरेडी, बाद में नीचे कुछ देखेंगे, यानी कि 5% हानि पर 100 माइनस 5, उसके बाद गुना, फिर उसके बाद बोला है 20% लाभ पर मोहन को, यानी कि 20% लाभ बोला है तो 100 तो ऑलरेडी ऊपर हमको चाहिए, 20% लाभ बोला है यानी कि 100 प्लस 20 लिखेंगे सिंपल से। उसके बाद यानी कि क्या बोला है, उसके बाद 1200 मोहन को इतना इतना रुपये खरीदारी है, यानी कि कितना रुपये खरीदारी है मोहन को, तो 12,540। इसको क्या करेंगे, पहले सजा लेंगे, इसको सजा लेंगे, ऊपर 100 है बटे में 100 प्लस 10 110 गुने 100, 100 में से 5 घटा 95 गुने, ठीक। उसके बाद 100 बटे 120 गुने 12,540। अब इसको कटाएंगे, ठीक। इसको कटाने पर यानी कि नीचे कितना जीरो है, एक जीरो यहाँ पे है, एक जीरो यहाँ पे, ऊपर भी 2 जीरो है, 2 जीरो खत्म। अब बचा केवल यहाँ पे 11, यहाँ पे बचा 95, यहाँ पे बचा 12, तो 11 से इसको कटाएंगे यानी कि 12,540 को, इसको कटाने पर हमको क्या आएगा, यानी कि 11 एकम 11, ठीक। उसके बाद 11 एकम 11, 11 चौका 44, उसके बाद जीरो, यानी कि 1140 आया। उसके बाद यहाँ पे क्या है 12, तो 12 से कटाते हैं 1140 को, ठीक। 12 एकम 12 बटे 96, 12 नवा इटोटर 100, 12 पचे 60, 95 मतलब यहाँ पे कटा। उसके बाद यहाँ पे 95, यहाँ पे 95 कट गया, नीचे केवल बचा 1, 1 गुने 1, 1 गुने 1, 1 होगा। ऊपर है यानी कि यहाँ पे 100, यहाँ पे 100, ये दोनों कट गया है, यहाँ पे भी 1 है, तो क्या करेंगे, यानी कि 100 गुने 100 गुने 1 बराबर 1 पर कितना जीरो, 2 और 2 4, 2 4, इतना हमारा क्या आया, रुपया आया, इतना हमारा रुपया आया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। उसके बाद करते हैं यानी कि नेक्स्ट टाइप, इसके बाद करते हैं टाइप 4। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जो दिया है, जब 4 रुपया में 5 नींबू खरीद कर 5 रुपया में 4 नींबू बेचा जाए तो प्रतिशत लाभ क्या होगा, यानी कि प्रतिशत लाभ पूछा है, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे प्रतिशत लाभ, प्रतिशत लाभ, प्रतिशत लाभ बराबर, यानी कि क्या करेंगे पहले, यानी कि 4 रुपया में 5 नींबू, इसी तरह लिख लेंगे, रुपया एक और वस्तु एक और, तो इधर लिखेंगे यानी कि रुपया, रुपया एक और वस्तु एक और, इधर हो गया वस्तु, यानी कि रुपया 4 है, 4 रुपया 4 रुपया, 5 नींबू खरीदता है, उसके बाद फिर क्या है, यानी कि 5 रुपया है, यहाँ पे 5 रुपया, यानी कि रुपया एक और वस्तु एक और, उसके बाद क्या है, यानी कि 4, यानी कि 4 फिर वस्तु आया, यानी कि 4 रुपये में 5 नींबू, 4 रुपया में कितना 5, यानी कि वस्तु, उसके बाद 5 रुपया में 4 वस्तु हो गया। इसको करेंगे इस तरह बट्टे कर देंगे, इसे कोने का निगुना कर देंगे, यानी कि 4 4 5 5, तो 4 चौका 16, 5 25, ठीक, इतना हो गया। इसको मान लेंगे यानी कि CP, इसको मान लेंगे SP, ठीक। इसको माने थे CP, इसको माने हैं SP, यानी कि किसी सामान को 16 रुपये में खरीद कर 25 रुपये में बेचना है, यानी कि प्रॉफिट होता है, तो कितना का लाभ होगा, तो हमारा यहाँ पे सोझे लौक रहा है, यानी कि 9 रुपया का लाभ हो रहा है यहाँ पे, यानी कि जब 9 रुपया का हमको लाभ होगा, तो लाभ यानी कि लाभ का फार्मूला क्या होता है, तो लाभ का फार्मूला होता है यानी कि लाभ, प्रतिशत का फार्मूला लाभ गुने यानी कि 100
बटे CP होता है लाभ का फार्मूला। ठीक, तो लाभ कितना होगा हमको 9 रुपया लाभ होगा, 9 रुपया गुने 100 बटे CP कितना है, CP यहाँ पे 16 दिया है, 16। ठीक, इसको कटाएंगे, 4 चौका 16, 4 से 25। ठीक, इतना मरतबे कट गया। उसके बाद 9 गुने 25, 9 गुने 25 इसको गुना करेंगे, 9 गुने 25 कितना होगा, 9 गुने 25 करने पर यानी कि 9 पचे 45, 9 पचे 45 के 5 बचल 4, 9 दूना 18, 9 दूना 18, 18 दो 20 दो 22 यानी कि 225 बटे यानी कि 4। ठीक, इसको कटाने पर यानी कि 4 पचे 20, ठीक, 4 छक 24, बचा ऊपर शेष 1 बटे 4। ठीक, प्रतिशत आंसर। इसको किस तरह किए हैं आइए देखते हैं। यानी कि हम पूर्णांक में इसको किस तरह लाए हैं कर कर देखते हैं। यानी कि मान रहे हैं हम 2 2 5 ले लिए, उसके बाद हमको 4 से भागा देना है, 4 पचे 20 कट गया, वहाँ पर उतरा 2, ऊपर उतरा 5, 4 छक 24, कितना शेष बचा 1 शेष बचा, 1 को यहीं पर रहने देंगे। ठीक, हमको भाज्य भाजक शेषफल से नहीं देखना है, यानी कि भाज्य है तो यहाँ पे भाज्य बोलेंगे हमको, यानी कि पता करना है, यानी कि मान निकालना है। कंपटीशन के मैथ है, हमको जिस तरह यानी कि जितना टाइम बच जाए उतना हमारे लिए बढ़िया है। यानी कि शेष बचा 1, 1 के 1 हो गया। उसके बाद 56, 56 को यहाँ पे ले लेंगे, 56 हो गया। अब बट्टे कितना से भागा दिए 4 से, प्रतिशत हमारा आंसर आ गया। ठीक, इतना यहाँ पे आया है आंसर, यहाँ पे भी इतना आ गया आंसर। अब करते हैं इसी तरह एक और क्वेश्चन है। ठीक, अब करते हैं इसी का टाइप यानी कि टाइप 4 का, यानी कि दूसरा नंबर जो वहाँ पे प्रॉफिट बोला था यहाँ पे लॉस बोला है, यानी कि हानि बोला है। यानी कि जब 4 रुपया में 3 नींबू खरीद कर 3 रुपया में 4 नींबू बेची जाए तो प्रतिशत हानि क्या होगा, यानी कि हानि प्रतिशत बोला है। तो यहाँ पे लिखेंगे हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत, यानी कि हानि प्रतिशत बराबर लिखेंगे, यानी कि हानि प्रतिशत इसी तरह वस्तु एक और रुपया एक और। तो यहाँ पे लिखेंगे यानी कि रुपया, यहाँ पे लिखेंगे वस्तु, वस्तु एक और रुपया एक और। वस्तु कितना है यानी कि रुपया कितना है, यहाँ पे 4 रुपया है, 4 लिखेंगे। 4 रुपये में 3 नींबू यानी कि खरीदता है, 3 लिख लेंगे। उसके बाद फिर बोला है यानी कि 3 रुपया में 4 नींबू यानी कि 4 नींबू बेचता है, फिर 3 रुपया बोला है, उसके बाद 4 नींबू, फिर बट्टे दे देंगे, हो गया। उसके बाद कोने कोनी गुना कर लेंगे, 4 चौका 16, 3 तिहाई 9, 4 चौका 16, इसको 3 तिहाई 9, 3 3 4 4 हो गया। अब इसको क्या करेंगे, इसको मान लेंगे हम क्या, तो CP, इसको मानेंगे SP। ठीक, अगर कोई वस्तु 16 रुपया में खरीद कर 9 रुपया में बेच रहा है, यानी कि 16 रुपये में खरीद कर 9 रुपये में बेच रहा है, यानी कि यहाँ पे हमेशा लौक रहा है, यानी कि लॉस हो रहा है, यानी कि हानि हो रहा है। तो हम लिख लेंगे हानि, हम लिखेंगे हानि, कितना का हानि हो रहा है, यानी कि कितना का 7 रुपया का, 7 रुपया का यहाँ पे लॉस हो रहा है, यानी कि हानि, हानि हो रहा है। ठीक, 7 रुपये का हानि हो रहा है। उसके बाद क्या करेंगे, यानी कि हानि प्रतिशत हो रहा है, तो हानि प्रतिशत का फार्मूला क्या होता है, हानि प्रतिशत का फार्मूला क्या होता है, क्या लिखेंगे, हानि, हानि गुने 100 बट्टे CP होता है इसका फार्मूला। ओके, इतना होता है। तो उसके बाद क्या करेंगे, यानी कि हानि कितना हुआ है, हमको 7 रुपये हानि हुआ है, तो 7 रुपये लिख लेंगे। ठीक,
₹7 हानि हुआ, ₹7 लिख लेंगे। उसके बाद गुने 100, सीपी कितना है, सीपी 16 है, 16 को 16 लिख लेंगे, हो गया। अब इसको कटाएंगे, 4 चौका 16, 4 से 25, 25 गुने 7 कितना होता है, 7 पचा 35 के 5, ठीक, हाथ में बचा 3, 7 दूना 14, 15, 16, 17, 175/4। इसको अगर पूर्णांक में कटाएंगे तो हमारा कितना आएगा, पूर्णांक में कटाने पर यानी कि 43/4 यानी कि क्या, हानि, हमारा हानि आया इतना। हम पूर्णांक में पहले भी बता दिए हैं किस तरह कटता है, अब हम नहीं बताएंगे, इतना प्रतिशत का हानि हुआ। अब करते हैं इस टाइप का एक और हो सकता है क्वेश्चन, कर लेते हैं।